देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि एल्केन का हाइड्रोजन हाइलाइड से योग होगा तो बनेगा हेलो एल्केन। तो उसमें अगर सममित एल्कीन है तो हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होता है, तो दोनों मतलब कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर असममित एल्कीन था तो मार्कोनिकॉफ नियम का प्रयोग होगा, इसके हिसाब से एडिशन होगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि असममित एल्कीन है, लेकिन अगर वहाँ पर अगर कहीं कंडीशन ऐसा बनता है कि जो कार्बन कैटायन है उसके पास अगर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अधिक अस्थायी अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, तो उस समय जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनता है, बल्कि फिर मतलब कि कार्बोकैटायन कन्वर्ट होता है स्टेबल कार्बोकैटायन में, उसके बाद से फिर हमको नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे अभी यहाँ पे पढ़ेंगे असममित एल्कीनों की हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया में प्रोटानीकरण, प्रोटान पहले प्रोटान का ही जुड़ना होता है, द्वारा प्रारंभ में बनने वाला कार्बोकैटायन पुनर्व्यवस्थित होकर अधिक अस्थायी कार्बोकैटायन बना सकता है। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला उत्पाद वास्तव में अपेक्षित उत्पाद से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा 2 मेथिल ब्यूट 1 इन 1 2 3 मेथिल ब्यूट 1 इन HBr का एडिशन होगा। तो जनरल हमारा नॉर्मल क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए कि ये दोनों कार्बन है, डबल बॉन्ड है, HBr का एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे तो Br जो होगा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और H यहाँ पे जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब प्रोटान का एडिशन होगा इसमें जा कर के, मतलब कि ये जो होता है ना, ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा पहले। अब Br माइनस कन्वर्ट होगा। जनरल अगर हम मान लें HBr है, ये कन्वर्ट हो सकता है H प्लस Br माइनस के फॉर्म में। ये H प्लस का एडिशन जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये बॉन्ड है तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस वाले में H प्लस जाके ऐड होगा तो ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दो तो कार्बन अलग अलग जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है H माइनस के रूप में, ये टूटेगा, ये H माइनस, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है, बॉन्ड टूटता है, विषम वितरण जब होता है एक पर प्लस एक पर माइनस आता है, ये माइनस वाला पर H माइनस हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2, हाइड्रोजन कहाँ से चला गया 1 से 2 पे चला जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है हाइड्राइड आयन H माइनस के रूप में, और ये शिफ्टिंग होती है तो H यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो ये स्टेबल होकर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये अधिक स्टेबल। अब यहाँ पे Br माइनस का अटैक यहाँ पे होता है और प्रोडक्ट बनता है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या पता चला इससे कि नॉर्मल प्रोडक्ट बनना चाहिए जनरल, मतलब कि अगर मार्कोनिकॉफ नियम लगाएं तो ये बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये नहीं बनेगा। इसकी जगह पर क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। ये सही है और ये गलत है, ऐसा भी केस होता है तो ध्यान रखिएगा इसको। और अगली विधि जो है चौथी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है शॉर्ट नोट्स, हुंस डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर टिप्पणी पूछेगा, कमेंट पूछेगा तो लिख देंगे साधारण ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उन्सडीकर अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट हो, मतलब हाइड्रोजन के स्थान पर Ag हो गया साल्ट, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये सोल्यूशन बना हो, RBr AgBr और CO2, और इसी अभिक्रिया का बोलते हैं उन्सडीकर अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों से आयोडीन अभिक्रिया करके एस्टर बनाती है। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, क्लोरीन करेगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। लेकिन आयोडीन अगर रिएक्शन करता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, तो उस केस में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल मतलब कि हेलो एल्केन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि एस्टर बनता है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बिर्नबाम सिमोनिनी अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और रिएक्शन है, तो ध्यान रखिएगा सेम रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आयोडीन आ गया तो आयोडीन जब आ जाता है तो वहाँ पे एल्किल हाइलाइड की जगह पर क्या बन जाएगा, एस्टर। ओके, अगला है हेलो एल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन होगा, मान लीजिए कि हमारे पास ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन है,
इसको कन्वर्ट कैसे कर देंगे आयोडो एल्केन में, कैसे कन्वर्ट कर देंगे फ्लोरो एल्केन में। तो यहाँ पे हम ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं आयोडो एल्केन में, और इसी अभिक्रिया का नाम होता है फिंकलस्टीन या कोनाल्ट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया। जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, मतलब एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन, आयोडो एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। RX NaI X की जगह पर ये भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन करा सोडियम आयोडाइड से Ri प्लस NaX, मतलब ब्रोमो एल्केन क्लोरो एल्केन को कन्वर्ट करना आयोडो एल्केन में, तो कौन सी अभिक्रिया यूज करते हैं? फिंकलस्टीन या कोनाल्ट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? कोई भी क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लोरो एल्केन में। जैसे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धातु युक्त फ्लोराइड, और धातु का फ्लोराइड चाहे Ag का हो, चाहे Hg का हो, चाहे कोबाल्ट का हो, चाहे Sb का हो, तो उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। CH3Br प्लस AgF CH3F प्लस AgBr। अगला रिएक्शन है हमारा प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राइमरी एमीन एलिफैटिक एमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाम होता है इसका, टिल्डेन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टिंडल अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर क्या बनता है? मोनोक्लोरो एल्केन। C2H5NH2 NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप, C2H5 एलिफैटिक एल्केन है। एथेन, तो एथेन का ये एमाइड हट गया, रिप्लेस NH2 लग गया, तो एथिलेमीन हो गया। एथिलेमीन NOCl से रिएक्शन करा देंगे, C2H5Cl N2 प्लस H2O। और सबसे लास्ट मेथड है हमारा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ईथर के द्वारा, तो ईथर भी रिएक्शन करेगा PCl5 से, 2RCl प्लस POCl3। ईथर होगा PCl5 से रिएक्शन करेगा C2H5Cl प्लस POCl3। अगर ब्रोमीन है तो 2C2H5Br प्लस POBr3। तो एक बार ध्यान से नोट्स देख लीजिएगा, लास्ट में फिर शुरू से दिखा देना है, एकदम आराम से देख करके नोट बना लीजिएगा, और नोट बना करके पढ़ लीजिए घर बैठ करके, और उसको ध्यान से पढ़िए। जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करिए, क्वेश्चन बताएंगे, और उसमें कोई अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आराम से अपना बैठ के सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़िए। उसके बाद फिर आगे पढ़ना है, उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ना है, उसके बाद फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ के हम एलो एल्केन को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ये पहला चैप्टर है, बहुत ही लेंदी होगा, इसको पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चैप्टर हमारे ईजी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब पढ़ाई करिए। थैंक यू।